गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केडी क्लासेस मईवरपुर जौनपुर शॉर्ट स्टोरी कॉल क्लास 12th के साथ बच्चों में जुड़ रहा हूँ। कक्षा 12 के बच्चों के लिए शॉर्ट स्टोरी है। जो लेसन है आपका लास्ट लेसन है। इससे पहले मैंने 2 शॉर्ट स्टोरी पोस्ट किया था। ये लास्ट स्टोरी आपके लिए है क्योंकि एक स्टोरी आप कट ही गई है। ये मुल्कराज आनंद द्वारा रचित ये आपकी स्टोरी है, द लास्ट चाइल्ड। आइए देखते हैं अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुल्कराज आनंद वॉज बॉर्न इन 1905 इन पेशावर, नाउ इन पाकिस्तान। मुल्कराज आनंद जो है 1905 में पेशावर स्थान पर पैदा हुए थे, जो अब पाकिस्तान में है। यानी इंडिया और पाकिस्तान पहले एक ही था, आप जानते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू 2 कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। इंडिया वाज अंडर फॉरेन रूल एंड आफ्टर मैनी स्ट्रगल इंडिया became independent on 1947 and Pakistan also became a separate country. We celebrate Independence Day on 15 August, while in Pakistan they celebrate Independence Day on 14 अगस्त। तो वहाँ 14 अगस्त को मनाते हैं आज़ादी दिवस, और इंडिया में 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो पेशावर में पैदा हुए थे, जो कि पाकिस्तान में है, मुल्कराज आनंद। कब? 1905 में। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम अमृतसर। वे अमृतसर से ग्रेजुएट हुए थे, अर्थात स्नातक डिग्री यानी BA पास किए थे। ही वेंट टू इंग्लैंड। वे इंग्लैंड गए। कब गए? इन 1925 ऑन स्कॉलरशिप टू स्टडी फिलासफी एट लंदन यूनिवर्सिटी। इंग्लैंड के लंदन यूनिवर्सिटी में 1925 को स्कॉलरशिप पर यानी छात्रवृत्ति पर वो फिलासफी पढ़ने गए थे। ही सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड ए डॉक्टरेट फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो PhD की उपाधि, डॉक्टर की उपाधि प्राप्त किए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ही वॉज ए मेंबर ऑफ साहित्य एकेडमी। वे साहित्य एकेडमी के सदस्य भी थे। साहित्य एकेडमी साहित्य क्षेत्र में जो काम करती है उसके मेंबर भी थे। ही डाइड ऑन September 28, 2004 इन पुणे। पूना जो है आपका महाराष्ट्र में है, मुंबई से आगे बगल। और आप जानते हैं शिवाजी जो इस देश के एक महान नायक थे, जिन्होंने बहुत ही धीरता और गंभीरता से आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। वहाँ ये 28 सितंबर 2004 को पूना में मर गए थे। तो मुल्कराज ऑलरेडी पैदा कहाँ हुए आपने देखा? पेशावर में, जो पाकिस्तान में है। पढ़ाई अपनी पूरी की लंदन में। वहाँ से डॉक्टरेट उपाधि लेने के बाद उनका देहावसान हुआ था 28 सितंबर 2004 को पूना में। उनके वर्क के बारे में बात करें, हिज वर्क्स, यद्यपि आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, फिर भी जिस राइटर को आप पढ़ रहे हैं उनके बारे में जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि कभी आप बड़े एग्ज़ाम फेस करेंगे, TGT PGT के एग्ज़ाम देंगे, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए अभी से पढ़ना ज़रूरी है। उनके वर्क क्या थे? द बिग हार्ट, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर, 2 लीव्स एंड बर्ड, द कुली, द अनटचेबल, 7 समर्स, इन हिज ओन बायोग्राफी जो उनकी आत्मकथा है। द लास्ट चाइल्ड हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज मास्टरपीस, जो आपके लिए दी गई है लास्ट चाइल्ड, इसको पढ़ना है। तो बच्चों समरी बताएंगे हम आपको, केवल सारांश, इसलिए कि आपके एग्ज़ाम में अगर आपको स्टोरी माइंड है, पूरा मेकअप है, तो अकॉर्डिंग टू द समरी यू कैन बेटर गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। क्योंकि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चंस आता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको समरी जानना ज़रूरी है। लेसन पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको कायदे समझा देता हूँ, पूरी स्टोरी को मैं बता देता हूँ। देखिए, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग का त्यौहार था, बसंत ऋतु का त्यौहार था, और मेला लगा हुआ था। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग विथ वाइल गोइंग टू द फेयर। एक लड़का अपने माता पिता के साथ पैदल चल करके, यहाँ लेक्स दिया है, पैदल चल करके वो फेयर अर्थात मेला को जाता है। द बॉय सॉ टॉयज इन द शॉप्स। दुकानों पर वो क्या देखता है बच्चा? खिलौनों को देखता है।
ही आस्क्ड फॉर वन, वह एक गुब्बारे की डिमांड करता है अपने माता पिता से, बट ही वॉज नॉट गिवन एनी, लेकिन उसे एक भी दिया नहीं जाता, अर्थात वह गुब्बारे को प्राप्त नहीं कर पाता है। इससे सिद्ध होता है उसके माता पिता या तो माइजर रहे होंगे, माइजर यानी कंजूस रहे होंगे, और वेरी पुअर, या तो बड़े गरीब रहे होंगे। दे वेंट विद देयर चाइल्ड टू द फेयर, बट द चाइल्ड डिमांड्स a balloon, but he could not get anyone, वो एक भी नहीं प्राप्त कर सका। बट ही वॉज नॉट गिवन एनी, लेकिन उसे एक भी नहीं मिला, अर्थात गुब्बारा वो नहीं प्राप्त कर पाया। द बॉय इंजॉयड द नेचुरल सीनरी ऑफ हिज वे, जब रास्ते में जा रहा था कुछ प्राकृतिक सुंदरता को भी देखा। जो लेसन मिला है कि वो सरसों के खेत में घुस जाता है और वहाँ सरसों पर तितलियाँ मंडरा रही होती हैं, जो आपके बुक में है, उसको वो तितलियों को पकड़ता है। इस तरह से काल होता है, बुलाया जाता है, फिर लौट करके अपने माता पिता के साथ आता। फिर आगे बढ़ता है कहानी में, एक कुआं है, कुएं पर जाकर उसके माता पिता बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, वो भी बैठता है। फिर मेले में जाता है, तो मेले में क्या घटना घटती है, बहुत सारी दुकानों को पाता है और उन दुकानों में बहुत सारी चीज़ें उसको दिखाई देती हैं। उनको प्राप्त करने का वह बार बार आग्रह करता है, जिनमें आपने देखा वो गुब्बारे वाले को देख करके डिमांड करता है, खिलौनों को देखकर डिमांड करता है, लेकिन एक भी खिलौना उसको नहीं मिल पाता। अगली लाइन देखते हैं। द बॉय इंजॉयड द नेचुरल सीनरी ऑन हिज वे, यानी प्राकृतिक सुंदरता का रास्ते में आनंद उठाता है। हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फ़ी, ये मेले में जाता है तो बर्फ़ी देखता है, बर्फ़ी देखकर उसके मुंह से पानी आ जाता है। वाटर दिया है, पानी आ जाता है, और वह बर्फ़ी के लिए भी डिमांड करता है, लेकिन उसके माता पिता दे नहीं पाते। आगे दिया है लाइन में, बट ही वॉज नॉट गिवन, लेकिन उसे दिया नहीं जाता है। द बॉय वांटेड ए गारलैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का एक गारलैंड चाहता था, वो माला चाहता था, हार चाहता था गुलमोहर का बना हुआ, जो कि बहुत रंगीन फूलों सजा हुआ था, लेकिन वह भी, बट ही वॉज नॉट अलाउड, लेकिन उसको लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। देन ही सॉ बैलून्स, तब वह गुब्बारों को देखता है, बहुत सारे रंग बिरंगे नीले पीले हरे गुलाबी रंग के गुब्बारों को देख कर को अट्रैक्टिव होता है। एंड ही डिमांडेड टू हिज पेरेंट्स टू गिव हिम अ बैलून, लेकिन उसको वह भी नहीं मिलता। ही वांटेड वन, केवल एक चाहता था बेचारा वो, बट विथ नो रिजल्ट, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं, अर्थात उसके माता पिता के द्वारा एक भी गुब्बारा उसको खरीद कर नहीं दिया जाता है। ही डिज़ायर टू लिसन टू द म्यूजिक ऑफ जगलर, वहाँ एक जगलर था जो बांसुरी बजा रहा था, म्यूजिक बजा रहा था, उसको सुनने की इच्छा किया, जबकि उसमें कोई कास्ट नहीं थी, कोई दाम नहीं था। बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ हिम, लेकिन उसके माता पिता उसे भी सुनने की अनुमति नहीं दिए। कहने का क्या तात्पर्य था, वो कहे होंगे क्या है फालतू की म्यूजिक सुनोगे, क्योंकि आपके लेसन में कुछ ऐसा ही लिखा गया है, ये सुनने की भी कोई चीज़ है। अंतिम में क्या होता देखिए। ही सा ए राउंड बोट इन फुल स्विंग, स्विंग यानी झूला, राउंड बोट मतलब वो गोल चक्कर लगाने वाला झूला, जिसमें फुल मतलब इंसान, आदमी औरत उस पर भरे हुए थे। मीन वाइल हिज पेरेंट्स वेंट फार्दर अवे, तभी उसको देखने के लिए वो रुक जाता है और उसके माता पिता आगे निकल जाते हैं। अब देखिए वो खो गया है, क्योंकि लेसन का नाम है द लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ही वॉज लॉस्ट इन द क्राउड यानी भीड़ में, लास्ट माने खो गया, वह भीड़ में खो गया। ए काइंडली मैन लिफ्टेड हिम अप, एक दयालु आदमी उसको उठा लेता है। अकॉर्डिंग टू द लेसन देयर वर मेनी पर्सन इन द फेयर एंड it was very difficult to search to the little child, to his parents. At that time he was suffering and he was sobbing, and when a kindly man heard him and looked at him, he lifted him up. जब वो देखा कि बेचारा सुबक रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसे उठा लेता है। He offered him all things, वह सारी चीज़ों को ऑफ़र करता है, आमंत्रित करता है, and opportunities, और अवसर प्रदान करता ही वांटेड बिफोर, जिसको वो चाहता था, मतलब बर्फ़ी वाले के पास भी ले जाता है, गुब्बारे वाले पास भी ले जाता है, राउंड बोट पर भी ले जाता है, जगलर वाले के पास भी ले जाता है, जो गारलैंड गुलमोहर का था उसके पास भी ले जाता है। ये ऐसा अवसर देता है कि चलो बेटा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो बेटा, चुप हो जाओ, कौन है तुम्हारे मम्मी पापा, तुम कहाँ जाना चाहते हो, व्हाट इज़ योर नेम, whom do you want to, where is your mother पेरेंट्स, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फादर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर मदर,
फ्रॉम विच विलेज यू बिलोंग टू, दे आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एंड they, I means he, that person who lifted him up, asked so many questions, but he was unable to say a single word because he was a little boy and he was sobbing and crying at that time. He only says, I want my mother, I want my father. आइए देखते हैं. He offered him all the things and opportunities he wanted before. वह सारी चीज़ों को अवसर प्रदान करता है और आमंत्रित करता है जिसको पहले चाहता था. But he cried only. लेकिन वह केवल चिल्लाता था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मैं अपने मम्मी को चाहता हूँ, मैं अपने पापा को चाहता हूँ. इस तरह से वो बार बार कहता है. तो ये स्टोरी है एक मुल्क राज आनंद द्वारा लिखित लॉस्ट चाइल्ड, और इसमें एक बच्चे को लेकर उसके माता पिता की भावनाओं को दर्शाया गया है, और एक माता पिता के साथ एक बच्चे को लेकर के जो घटना घटी उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से वह भीड़ में खो जाता है. और एक बच्चा जो बार बार जिद करता था, बार बार डिमांड करता था, ये लेंगे वो लेंगे, उसके माता पिता द्वारा नहीं दिया जाता है, लेकिन अंतिम अवसर जो उसे मिलता है उस व्यक्ति द्वारा जिसको वो प्राप्त होता है, उन सारी चीज़ों को देने की कोशिश करता है. लेकिन बच्चे के लिए उस समय अपने माता पिता के अलावा मूल्यवान चीज़ और कोई नहीं थी. वो कहता नहीं, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए. और इस तरह से उसकी जो जिद थी, कभी अपने माता पिता के उपस्थिति में किसी वस्तु को प्राप्त करने की, अब केवल मम्मी पापा को लेकर के ही रह जाती है. तो इसमें देखिए बच्चों, केवल 2 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, 2 प्रकार के. हमारे कहने का मतलब, एक तो ऐसा हो सकता है, डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड. इसमें पूरा आपको मिल जाएगा, स्टोरी मिल जाएगी. डिस्क्राइब द फीलिंग, फीलिंग मतलब उसका भाव क्या था, यानी बच्चे का भाव क्या था. डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही रियलाइज्ड, जब वो समझ गया दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को खो चुका है, तो उसकी फीलिंग क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं. पहले इंग्लिश समझ लीजिए. आप लिखेंगे, इन दिस स्टोरी द राइटर हैज़ गिवन ए साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइकिंग ऑफ ए चाइल्ड एंड हिज नेचुरल लव फॉर हिज पेरेंट्स. यानी प्राकृतिक प्रेम होता है अपने माता पिता के प्रति किसी बच्चे का, और किसी माता पिता का भी प्राकृतिक प्रेम होता है, यानी नेचुरल लव है ये. दिस चाइल्ड वेंट टू सी ए विलेज फेयर इन स्प्रिंग विथ हिज पेरेंट्स लाइक अदर चिल्ड्रन. ही वॉज ऑल्सो अट्रैक्टेड बाई द टॉयज, स्वीट्स, फ्लावर, गार्लैंड्स, बैलून्स, जगलर एंड राउंड बोट इन द फेयर. यानी जैसे सारे बच्चे आकर्षित होते हैं, स्वभाव होता है, उसी प्रकार से वह भी आकर्षित हुआ, अट्रैक्टेड हुआ. हिज पेरेंट डिड नॉट फुलफिल एनी ऑफ हिज डिज़ायर्स, लेकिन उसके माता पिता कोई भी उसकी डिज़ायर को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, मतलब पूरा नहीं कर पाते हैं. बट व्हेन ही सॉ द राउंड बोट, लेकिन जब वो राउंड बोट को देखता है, ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिज़ायर, वो अपने इच्छा को रोक नहीं पाता, दबा नहीं पाता. सप्रेस मीन्स दबाना. ही मेड हिज वे इन द फ्रंट लाइन थ्रू द क्राउड. एक आगे बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी भीड़ थी, जैसा कि आपके लेसन में दिया गया है. मंदिर था, टेम्पल था, टेम्पल के पास बहुत भीड़ थी, उधर अपना कदम बढ़ाता है अपने माता पिता को सर्च करने के लिए. बट इन स्पाइट ऑफ वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम ही कुड नॉट गेट हिज चांस. लेकिन वहाँ वेट करने के बाद वह यह मौका नहीं पाता है कि उसके माता पिता उसको मिल पाएँ. सो बीइंग डिसअपॉइंटेड, इस तरह से डिसअपॉइंट होकर के, खिन्न होकर के, ही केम आउट ऑफ द क्राउड, वह भीड़ से बाहर निकल आता है. एंड कॉल्ड हिज पेरेंट्स, और अपने मम्मी पापा को बुलाता है. बट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन वहाँ पर कोई इसको जवाब नहीं मिलता है बच्चे को. ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को खो चुका था. ठीक. नाउ द चाइल्ड वॉज रेस्टलेस, अब वो थक जाता है, भाई घूम रहा था. ही वॉज वेरी लिटिल बॉय and he had no such capacity like a young ones, like a elder one, and in this way he was restless at that time. वहाँ बताता है कि वो थक जाता है. He cried loudly, वह जोर जोर चिल्लाता है, मदर फादर, मम्मी पापा. His throat had dried up, उसका गला भी सूख जाता है. He was very fearful, वह बहुत डरा हुआ था. He was looking into all directions, वह सभी दिशाओं में देख रहा था. With eager eyes, उत्सुक आँखों से. बट ऑल इन वैन, लेकिन उसका सारा श्रम बेकार था. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, आंसू उसके गालों से लुढ़क रहे थे.
ही रैन टू वन साइड देन टू अनदर, वह एक तरफ से दूसरे तरफ दौड़ लगा रहा था, बट ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, लेकिन वह जान नहीं पा रहा था कहाँ जाए। हिज येलो टर्बन बिकेम अनटाइड, वह पीली पगड़ी पहने हुए था, वो अनटाइड मतलब खुल गई। एंड क्लॉथेज वेयर वेट, और कपड़े गीले हो गए। विथ परस्पायरेशन, क्यों? पसीना से, परस्पायरेशन पसीना से भीग गए थे। सून ही वॉज टायर्ड ऑफ वीपिंग, जल्द ही वह रोते रोते थक गया। हिज क्राइज टर्न इनटू सॉब्स, उसकी चिल्लाहट अब सुबकी में बदल गई, मतलब सुसकना शुरू कर दिया, थक गया था बेचारा। देन ही वेंट टू द टेम्पल, तब वो मंदिर की तरफ गया। वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, वो लोगों के पैरों में से गुजर रहा था, मतलब उनके अंदर छोटा इतना था, जहाँ जगह पाता किसी पैर में से घुस करके बाहर बेचारा चला जाता था। एंड सेड सॉबिंगली ओनली, केवल सिसकते हुए कहता था मदर फादर, मम्मी पापा, इस तरह से वो रोता था। ही वॉज अबाउट टू बी ट्रैम्पल्ड अंडर द फीट ऑफ क्राउडिंग पीपल, वह लगभग दबने वाला था, ट्रैम्पल्ड होने वाला था, लोगों के पैरों से कुचला जाने वाला था। व्हेन ही क्राइड लाउडली, तभी वह जोर से चिल्लाया। ए मैन हियर्ड हिज श्रेक्स एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और एक बंदा सुनता है और उसको अपने गोद में उठा लेता है। द मैन आस्क्ड द चाइल्ड मेनी क्वेश्चंस अबाउट हिम एंड हिज पेरेंट्स, वो आदमी जो है उसके माता पिता को लेकर के और उसके नाम को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। बट ही द चाइल्ड वाज सो टेरिफाइड, लेकिन बच्चा इतना डरा हुआ था दैट ही क्राइड ओनली, केवल वह चिल्लाता था आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक स्वीट सेलर, तो आदमी उसको मिठाई वाले के पास ले गया। एंड सो ऑन, और इस तरह से सभी जगहों पर ले गया। बट एवरी टाइम द चाइल्ड टर्न हिज फेस, लेकिन हर बार बच्चा अपना चेहरा वहाँ से घुमा लेता था। एंड साउटेड आउट, चिल्लाता था आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। दस इन द एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट्स, इस प्रकार से अपने माता पिता की अनुपस्थिति में ऑल थिंग्स वेयर यूजलेस, सारी चीज़ें बेकार साबित होती थी। फॉर द चाइल्ड, उस बच्चे के लिए। विच ही इंसिस्टेड हिज पेरेंट्स टू बाई, जिससे वो अपने माता पिता से आग्रह कर रहा था खरीदने के लिए। तो ये फीलिंग है उसकी बच्चे की। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको, डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेरेंट्स, तो ये आंसर आपके लिए सुटेबल होगा कि कैसे कैसे उसके साथ घटना घटी। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? एक क्वेश्चन ये बन सकता है हाउ डिड द मैन who picked up the child to console him and with what result? console माने सांत्वना देना बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डिड द मैन, किस तरह से वह इंसान, who picked up the child, जिसने बच्चों को उठाया था, try to console, सांत्वना देने की कोशिश किया, and with what result, उसका परिणाम क्या हुआ। लगभग पहले वाला क्वेश्चन ही आपके दूसरे क्वेश्चन से भी रिलेटेड है, फिर भी देख लीजिए इसको भी आंसर के रूप में। द लास्ट चाइल्ड रीच द टेम्पल इन सर्च, क्योंकि यहाँ टेम्पल से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर में गया था वहीं उठाया था ना, वहीं से लिखना है आपको, पूरी कहानी नहीं लिखना है। द लास्ट चाइल्ड रीच द टेम्पल इन सर्च ऑफ हिज पेरेंट्स, वह खोया बच्चा जो है अपने माता पिता की खोज में मंदिर पहुँचा। देयर वॉज लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, वहाँ लोगों की बहुत भारी भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस वॉज कंजेस्टेड, प्रत्येक इंच जो है मतलब वो कंजेस्टेड थी, यानी भीड़ से भरी हुई थी। एनी हाउ, किसी तरह से ही मेड हिज वे थ्रू द पीपल्स लेग, किसी तरह से पैरों से बीच में से वह रास्ता बनाता था। एंड क्राइड सॉबिंगली, और सुसकते हुए चिल्लाता था मदर फादर, फादर मदर, मदर फादर। हाँ, द पीपल वेयर जॉस्टिंग ईच अदर, धक्का दे रहे थे लोग एक दूसरे को, इतनी भीड़ थी। एंड द चाइल्ड वॉज स्ट्रगलिंग हार्ड, और बच्चा बड़ा संघर्ष कर रहा था। ही वुड हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फीट इफ ए मैन हैड नॉट लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म्स, अगर वह आदमी इसको अपने गोद में न उठा लेता तो वह पैरों के नीचे कुचल जाता। अब यहाँ से पहली स्टोरी आप जोड़ सकते हैं। द मैन ब्रॉट हिम आउट ऑफ द क्राउड एंड आस्क्ड द चाइल्ड मेनी क्वेश्चंस अबाउट हिम एंड हिज पेरेंट्स, बट द चाइल्ड वॉज सो टेरिफाइड दैट ही कुड गिव नो आंसर। ही वेप्ट मोर बिटरली देन एवर। ही क्राइड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। इस तरह से आप कहानी को जोड़ते चले जाएंगे। Thus everything which the child desired to take in the presence of his parents became meaningless for him.
Now he needed nothing but his parents. He went on crying, I want my mother, I want my father. Parents are above all. ये लाइन जरा जोड़ लीजिएगा आप, जो मैं बोलने जा रहा हूँ. Parents are above all than the worldly for a child. In this way all the efforts of man to soothe the child failed. इस तरह से जितना प्रयास किया था वो व्यक्ति उस बच्चे को लेकर के असफल हो जाता है. यहीं क्लोज कर देंगे आप लोग. ये बहुत इजी स्टोरी है आपके लिए बच्चों. इस तरह से आपका जो शॉर्ट स्टोरी चैप्टर फिनिश होता है पूरी तरह से. और इससे पहले वीडियो मैंने पोस्ट किया ही है आपका प्रोज का और पोइट्री का, और पोइट्री का शेष भाग वीडियो भी आपको इसी सितंबर महीने में पोस्ट कर दिया जाएगा. इस तरह से आपका कोर्स पूरी तरह से सितंबर लास्ट तक क्लोज करने का प्रयास 15 सितंबर से पहले आपको मिल जाएगा. और इस उम्मीद के साथ कि रिवाइज आप लोग अच्छी तरह से करेंगे. नो डाउट यू विल गेट गुड मार्क इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. आई विश यू, गॉड हेल्प यू, एंड बी लेबोरियस, थिंक गुड एंड गेट good marks in your examination. Thank you so much.